गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जीएसटी। दोस्तों एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन नंबर 29/2021 जो कि स्क्रीन पे आप लोगों के सामने ओपन है 30 जुलाई 2021। दोस्तों हाँ, आज की डेट की ये नोटिफिकेशन आ चुकी है रिसेंटली। दोस्तों कुछ समय पहले ये नोटिफिकेशन आई है। क्या इस नोटिफिकेशन में कहा गया है, बिल्कुल यहाँ पे हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को भी दोस्तों प्रेस कर लीजिएगा, सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्म्ड बाय सेक्शन क्लास बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2021, the central government hereby appoints the first day of August 2021 as the date on which the provision of section 110 and 111 of the said act shall come into force। तो दोस्तों यहाँ पे जो फाइनेंस एक्ट 2021 में दो नए सेक्शंस को लाया गया था, सेक्शन 110 एंड सेक्शन 111। अब ये सेक्शन 1 अगस्त 2021 से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, मतलब इफेक्ट में आ जाएगा। तो दोस्तों अब सेक्शन 110 फाइनेंस एक्ट की सेक्शन 110 एंड 111 में क्या कहा गया है, चलिए बिल्कुल यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, आप लोग के स्क्रीन पे खुला है। फाइनेंस एक्ट 110 में कहा गया है, इन सेक्शन 35 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट सेक्शन 5 शैल बी ओमिटेड। तो यहाँ पे बोला गया सेक्शन 35 की सब सेक्शन 5 जो है उसे ओमिट किया जा रहा है, उसको डिलीट किया जा रहा है। सेक्शन 35 की सब सेक्शन 5 में दोस्तों क्या बोला गया था, जीएसटी ऑडिट करानी मैंडेटरी थी। सेक्शन 35 में ये चीज़ें बोली गई थी, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको जीएसटी ऑडिट करानी पड़ेगी। लेकिन अब फाइनेंस एक्ट की सेक्शन 110 में ये कहा गया कि इस सेक्शन को, सेक्शन 35 को क्या कर रहे हैं, हम ओमिट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। मतलब अब आप लोग को जीएसटी ऑडिट नहीं करानी है। ओके सर, अब सर समझेंगे सेक्शन 111 फाइनेंस एक्ट की क्या कह रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 111 में बोला गया है, फॉर सेक्शन 44 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट द फॉलोइंग सेक्शन शैल बी सब्स्टिट्यूटली, नेमली एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन एन इनपुट सर्विस distributor, a person paying tax under section 51 या section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person shall furnish an annual return which may include a self-certified reconciliation statement reconciling the value of supplier declared in the return furnished for the financial year। यहाँ पे क्या बोला गया सर, फाइनेंस एक्ट की 111 में कहा गया सेक्शन 44 के अंतर्गत अब आप लोगों को GSTR 9 कहने का मतलब एक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करनी होगी। GSTR 9 तो फाइल करनी ही करनी है, मतलब आपको एक एनुअल रिटर्न जो GSTR 9 आप फाइल करते हो वो तो करनी है। साथ में अब पार्ट सेकंड उसमें एक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी रहेगा जो सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाएगा। मतलब वो आपको रिकन्सिलिएशन GSTR 9 के पार्ट सेकंड में ही बनानी है और खुद सेल्फ सर्टिफाई करनी है उसको। ओके सर, रिकन्सिलिएशन द वैल्यू सप्लायर डिक्लेयर इन द रिटर्न फर्निश्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर विद द ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर इलेक्ट्रॉनिकली विद इन सच टाइम and in such form and in such manner as may be prescribed। एक चीज़ इसमें और बोली गई कि आप जब अपना सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट दोगे तो बिल्कुल आपके इनकम टैक्स के रिटर्न से मैच होनी चाहिए। आपने जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न के टाइम पे जो वहाँ पे टर्नओवर डिक्लेयर किया है दोस्तों, वह टर्नओवर आपके इस रिकन्सिलिएशन स्टेट में मैच होनी चाहिए, उसे आपको रिकन्सिलिएशन करके देना पड़ेगा। सर कहने का मतलब ये पहले भी हम लोग ये करते थे दोस्तों, डेफिनेटली पहले भी हम GSTR 9 और GSTR 9C अलग अलग भर के सबमिट करते थे और CA से सर्टिफाई कराते थे। अभी भी दोस्तों क्या करना है आपको, अब आपको GSTR 9 9C अलग अलग नहीं करना है। GSTR 9 के पार्ट सेकेंड में ही आपको 9C मिल जाएगी, एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट मिल जाएगा जो आपको खुद रिकन्साइल करना है और मैच करना है अपने इनकम टैक्स रिटर्न से, और फिर मैच करने के बाद आपको एक ही फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा जो कि GSTR 9 के नाम से रहेगा, पार्ट सेकेंड उसमें 9C भी इंक्लूड रहेगा। सर आप लोग शायद बिल्कुल यहाँ पे समझ गए हो। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।